क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इतिहास के सबसे शानदार इतिहास अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। ऐसी सभ्यताएं जो किताबों के पन्नों में तो हैं, लेकिन जिनकी असली कहानी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी थी। ये वो शहर थे जो अपने वक्त से आगे थे, वो संस्कृतियां थीं जिन्होंने ज्ञान और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन फिर वक्त की एक ऐसी आंधी चली कि सब कुछ धूल में मिल गया। ये सभ्यताएं खो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अनसुलझे रहस्य, खामोश खंडहर और ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। आज हम इतिहास के उन्हीं बंद दरवाजों पर दस्तक देने वाले हैं। हम वक्त में पीछे लौटकर उन खोई हुई दुनियाओं की धूल भरी गलियों में घूमेंगे। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि हमारे उस वजूद को समझने की कोशिश है जिसकी जड़ें हम शायद भूल चुके हैं। तो चलिए भारत के उस छिपे हुए अतीत की अनकही कहानियों को उजागर करते हैं। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो हमारी सोच अक्सर वेदों और महाकाव्यों पर आकर रुक जाती है। लेकिन आज से लगभग एक सदी पहले 1920 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जमीन के नीचे कुछ ऐसा खोजा जिसने भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। 1924 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने दुनिया को सिंधु घाटी में एक पूरी नई सभ्यता की खोज के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। यह कोई छोटी मोटी बसावट नहीं थी, बल्कि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की महान सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी और उन्नत शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों ने एक ऐसे साम्राज्य का पर्दाफाशी किया जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में लगभग 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा विशाल क्षेत्र में फैला था। अब तक इसके 1400 से ज्यादा शहर और बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, तब सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो जैसे शहर थे जिनकी आबादी 40,000 से 50,000 के बीच हो सकती थी। ये शहर आज के आधुनिक महानगरों की तरह ही एक ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, घर पक्की ईंटों के बने थे और लगभग हर घर में अपना स्नानगार और शौचालय होता था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी जल प्रबंधन प्रणाली। शहरों के नीचे पक्की नालियों का एक ऐसा जाल बिछा था जो हर घर को शहर के मुख्य नाले से जोड़ता था। ये नालियां ढकी हुई थीं ताकि गंदगी और बीमारियां न फैलें। यह एक ऐसी इंजीनियरिंग थी जो हजारों साल बाद तक यूरोप के कई शहरों में भी नहीं देखी गई। ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि व्यापार और शिल्प के बड़े केंद्र थे। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे। वे मटर, तिल और खजूर भी उगाते थे। वे कुशल कारीगर थे जो खूबसूरत मनके, नावें और अपनी खास मोहरें बनाते थे जो मेसोपोटामिया तक के व्यापारिक रिश्तों का सबूत देती हैं। उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं भी कम दिलचस्प नहीं थी। वे नेचर की पूजा करते थे, जैसे पेड़ और जानवर। उनकी मोहरों पर एक सींग वाले जानवर और कुबड़ वाले बैल की तस्वीरें सबसे आम हैं। लोथल और कालीबंगा जैसी जगहों पर हवन कुंडों का मिलना उनके अग्नि अनुष्ठानों की ओर इशारा करता है। लेकिन इस महान सभ्यता से 3 बड़े रहस्य जुड़े हैं। पहला, उनकी भाषा। हजारों मोहरों और बर्तनों पर हमें उनकी लिखावट मिलती है, पर आज तक कोई भी इस रहस्यमयी भाषा को पढ़ नहीं पाया है। ये अक्षर क्या कहते हैं? क्या ये राजाओं की तारीफ करते हैं, व्यापार का हिसाब रखते हैं, या कोई गहरा ज्ञान छिपाए हुए हैं? ये एक ऐसा राज है जिसके खुलने पर हमें इस सभ्यता के बारे में वो बातें पता चलेंगी जिनका हम आज सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा रहस्य है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगार। पक्की ईंटों से बना यह बड़ा कुंड आज भी इंजीनियरिंग का एक कमाल है। लेकिन इसका असली मकसद क्या था? क्या यह किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था, या यह एक सार्वजनिक स्विमिंग पूल था? इसका जवाब भी समय की गहराइयों में खो गया है। और तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये फलते फूलते शहर वीरान होने लगे। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने सरस्वती जैसी नदियों को सुखा दिया। मोहनजोदड़ो में मिले कुछ नर कंकाल किसी बाहरी आक्रमण या महामारी की ओर भी इशारा करते हैं। 2019 में राखीगढ़ी में मिले एक महिला के कंकाल पर हुए DNA अध्ययन ने एक और परत खोली। इससे पता चला कि सिंधु घाटी के लोगों में बाहर से आए स्टेपी चरवाहों का कोई आनुवंशिक अंश नहीं था और उनकी वंश रेखा दक्षिण एशिया में ही विकसित हुई थी। यह बताता है कि यह सभ्यता पूरी तरह मिटी नहीं,
बल्कि इसके लोग पूरे भारत में फैल गए और हमारी रगों में आज भी उनका खून दौड़ रहा है। सिंधु घाटी की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर एक पूरा शहर रातों रात गायब हो जाए? एक ऐसा शहर जिसकी कहानियां हमने सिर्फ महाकाव्यों में सुनी हैं, पर जिसके सबूत आज समुद्र की गहराइयों में मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका की। महाभारत और दूसरे हिंदू ग्रंथों में द्वारका का जिक्र एक शानदार और मजबूत किले वाले शहर के तौर पर किया गया है। इसे स्वर्ण नगरी भी कहते थे, जिसे खुद विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच बनाया था। कथाओं के मुताबिक श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद यह भव्य शहर समुद्र में समा गया। सदियों तक दुनिया यही मानती रही कि द्वारका सिर्फ एक कहानी है, लेकिन फिर विज्ञान ने अतीत के इस दरवाजे पर दस्तक दी। 20वीं सदी के आखिर में भारत के माने जाने आर्कियोलॉजिस्ट्स डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने गुजरात के तट पर आज की द्वारका के पास समुद्र के नीचे खोज शुरू की। उन्हें वहां एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले, पत्थर के खंड, दीवारों के हिस्से और पुराने लंगर, जो एक पुराने बंदरगाह शहर की तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर राव का मानना था कि यही महाभारत वाली द्वारका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक खंभात की खाड़ी में प्रदूषण का सर्वे कर रहे थे, जब उनके सोनार ने समुद्र की सतह से करीब 120 फीट नीचे कुछ हैरान करने वाला देखा। उन्हें 9 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई मानव निर्मित जैसी दिखने वाली संरचनाएं मिलीं। आगे की खोज में यहां से मिट्टी के बर्तन, मनके और मानव हड्डियां भी मिलीं, जिनकी कार्बन डेटिंग ने कुछ नमूनों की उम्र 9500 साल तक पुरानी बताई, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी। यह खोज एक बहुत बड़ा राज और बहस का मुद्दा है। क्या यह सच में एक खोई हुई कल्चर है जो आइस एज के बाद समंदर का पानी बढ़ने से डूब गई? ज्यादातर पुरातत्व के एक्सपर्ट इस दावे पर शक करते हैं। उनका कहना है कि ये ढांचे नेचुरल हो सकते हैं और जो चीजें वहां मिली हैं जरूरी नहीं कि वे उसी जगह की हों। अगर यह सच में 9500 साल पुराना शहर साबित हो जाता है तो यह भारत की हिस्ट्री की कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर देगा। द्वारका की खोज हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी धार्मिक कथाओं में भी इतिहास के गहरे राज छिपे हो सकते हैं। अब समंदर द्वारा निगले गए शहर से चलते हैं एक ऐसे शहर की ओर जिसे रेत ने अपने आगोश में ले लिया। एक ऐसा शहर जो किसी नेचुरल तबाही से नहीं बल्कि एक रानी के श्राप से वीरान हुआ माना जाता है। यह कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे बसे तलकाड़ की रहस्यमयी कहानी है। आज तलकाड़ 30 से ज्यादा मंदिरों का शहर है, जो साल के ज्यादातर टाइम रेत के टीलों के नीचे दबे रहते हैं। लेकिन एक समय में यह गंगराज घराने की एक शानदार राजधानी हुआ करता था। पर 17वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। कहानी के मुताबिक मैसूर के वोडेयार राजा ने पास के राज्य श्रीरंगपट्टन पर कब्जा कर लिया। वहां के हाकिम की पत्नी रानी अलमेलम्मा कीमती शाही गहनों के साथ भागकर तलकाड़ आ गईं। जब राजा के सिपाहियों ने गहने छीनने के लिए उनका पीछा किया तो रानी ने पकड़े जाने के बजाय कावेरी नदी में कूदकर जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक श्राप दिया, तलकाड़ रेत बन जाए, मालंगी भंवर बन जाए और मैसूर के राजाओं को कभी औलाद न हो। इसके बाद जो हुआ उसने इस बात को और भी पक्का कर दिया। धीरे धीरे हरा भरा तलकाड़ शहर रेत के नीचे दफन होने लगा। मालंगी नदी खतरनाक भंवरों के लिए मशहूर होने लगी। और सबसे अजीब बात यह है कि इस घटना के बाद कई सदियों तक वोडेयार परिवार में सीधे वारिस के तौर पर बेटे पैदा नहीं हुए और उन्हें गद्दी के लिए उत्तराधिकारी गोद लेना पड़ा। साइंटिस्ट इसकी वजह कावेरी नदी के रास्ते में बदलाव और हवा के पैटर्न को बताते हैं, जिससे यहां रेत जमा हो गई। लेकिन वे यह नहीं समझा पाते कि यह प्रोसेस 17वीं सदी में रानी की मौत के बाद ही इतनी तेज क्यों हुई और राजाओं के औलाद न होने के इस अजीब संयोग का भी कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। आज भी हर 12 साल में पंचलिंग दर्शन त्योहार के लिए रेत के नीचे दबे 5 शिव मंदिरों को बाहर निकाला जाता है। दुनिया कुछ हफ्तों के लिए इस खोए शहर की झलक देखती है और फिर रेत धीरे धीरे सब कुछ वापस ढक लेती है। तलकाड़ की कहानी साइंस और यकीन के बीच की एक धुंधली लकीर है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ ताकतें हमारी समझ से बाहर हैं। सिंधु घाटी की अनसुलझी पहेली, द्वारका का समुद्री राज और तलकाड़ की श्रापित रेत, ये कहानियां भारत की बड़ी हिस्ट्री की बस एक छोटी सी झलक हैं। ऐसे न जाने कितने और राज हैं जो जमीन के नीचे और वक्त की परतों में दबे अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।
अगर आपको बीते वक्त के इन रहस्यों की यात्रा हमारे साथ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।